हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो आज है संडे की वीकेंड और बिल्कुल घर के काम ऐसे ही धरे के धरे रह गए हैं क्योंकि हम उठे हैं बहुत लेट 11 बजे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे घर के काम हैं जो मैं और शुभम मिलके कर रहे हैं और उसके बाद ले चलेंगे आपको टेस्टी से लंच की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड। भाई इस लड़के ने ये सब हमेशा एज यूजुअल गंदा करके रखता है, ऐसे नहीं कि कुछ डेकोरम से रख लूँ, ठीक है। बाहर कबूतर मुझे परेशान करके रखते हैं। बेड तो फाइनली मैंने मेक कर लिया, अभी बाहर लेके चलती हूँ आपको। ये देखो, ये सामान यहाँ का यहाँ पड़ा है तो यहीं का यहीं पड़ा है, ठीक है। और ये भाई सब की टेबल है जो एज यूजुअल गंदी रखते हैं। अभी ये वाला पोर्शन है मुझे डेकोरेट करना है, तो अभी ये वाला है, इसका थोड़ा काम निपट जाए उसके बाद मैं डेकोरेट करूँगी अच्छे से। बाकी ये भाई साहब है। हेलो, आप क्या कर रहे हो? ये दिखावे के लिए है। तो ये बर्तन हो रखे हैं, ये भी मुझे बर्तन करना है। ये मैंने दाल रख दी है पैरेलली अपनी। और अभी मैं उठाती हूँ ये, अभी मैं उठाती हूँ। हेलो, देखो डिश वॉशर स्पेशलिस्ट मैं हूँ और बेड जो बोल रही है ना मैंने किया है, वो मैंने किया है। अच्छा मैंने किया है वो बेड। तो अभी मैं उठा रही हूँ अपना ये पोछा और लगते हैं पोछे की तरफ, झाड़ू की तरफ। और यहाँ पर बन रही है हमारी दाल। तो ले चलते हैं बिखरे हुए काम के बाद आपको अपने फ्रेश रूटीन पे। ओके हाँ भाई, तो देख लो, जो बोलते थे गृहस्थ जीवन में काम नहीं होते, देखो कितने काम होते हैं वीकेंड पे। झाड़ू पोछा, अब ये सब झाड़ू मार के साफ कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं रोज साफ सफाई करती हूँ, एक टाइम झाड़ू पोछा मार देती हूँ, बट स्टिल मतलब ये जो धूल है ना, ये देखो इतनी सारी धूल ये आती रहती है आती रहती है। वो मेरा यहाँ पे देखो पोछा रेडी है। अभी मैंने डस्टबिन पे ये डाला और ये हमारे सबल साहब डन। और साइड में हमने खाना रख दिया ताकि भाई फटाफट खाना भी बन जाए। और हमने नहाने धोने का पानी रख दिया ताकि हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले ऑन टाइम। चलो मैं झाड़ू मारती हूँ और फिर तुम्हें दिखाती हूँ। अभी देखो मेरे ये फ्रूट्स पड़े हैं, ये नीचे शादी का डब्बा था, मेरी फ्रेंड के यहाँ से आया था, तो ये फिनिश हो गया। इसके अंदर का जो सामान है देखो, इसके अंदर की मैं दिखाती हूँ सामान। ये मेरे को अभी बाहर देना पड़ेगा क्योंकि ये सब हम खाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सब क्लीन करना है, फिर इसका ये बेचारे ख़राब ना हो जाए, इनकी खटाई बनाने का ट्राई करेंगे। अब मैं तुम्हें फ्रीज़ दिखाती हूँ। ये देखो फ्रीज़ हर वीक आपको क्लीन करना पड़ता है, बहुत काम होते हैं भाई, लगे रहो। तो अभी मैं झाड़ू मारती हूँ फिर मिलती हूँ भाई। और अभी मैं ऐसे धूप में बैठ गया हूँ, धूप में बड़ा ही मज़ा आता है। और ये चम्पी के आनंद लो, ठंडियों में बड़ा मज़ा आता है ऐसे धूप में बैठ के आराम से रिलैक्स करने में, हैं? राइट। तो देखो अभी घर के काम के साथ साथ पतिदेव की सेवा भी करनी पड़ती है, क्यों बेटे? मैं भी तो करता हूँ भाई। हाँ ये भी करता है, ये भी मेरे ऐसे ऑयल की झुम्पी कर देता है बालों में, बट हाँ इट गोज बोथ वेज। अभी तो हो गई है। अभी मैं मार रही हूँ पोछा। ये देखो कितना गंदा, ये देखो कितना गंदा हो गया। अच्छी एक दिन मैं सफाई करती नहीं हूँ, अगले दिन गंदा हो जाता है। मिलती हूँ आपसे पोछा मार के, ठीक है। बाय बाय। सबल्स ने तो यहाँ पे सबल्स ने पूजा स्टार्ट कर दिया और ओम नमः शिवाय पानी चढ़ा रहा है भगवान जी को, दिया बत्ती करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी बोलो ओम नमः शिवाय। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है अभी और ये दिया बत्ती हो गई है। जय श्री राम। गरम करने के लिए रख दिया है, कल लेके आए थे, ठीक है। ये मेरी दाल रेडी है। ये मैं तुम्हें चावल दिखाती हूँ, मेरे रेडी हो गए हैं। मैं तुम्हें घर का टूर देती हूँ। ये शुभम जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, घर मैंने क्लीन कर दिया सब कुछ। ये शुभम की डेस्क मैंने ठीक से लगा दिया है। जितना क्लीन इन्वायरमेंट रहता है ना उतना अच्छे से इंसान का दिमाग चलता है, ठीक है। ये देखो फ्लोर झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है मैंने। और ये वाला रूम है, इसमें भी झाड़ू पोछा कर दिया है। ये देखो गंदगी करी थी इसने, इसका टेबल वेबल सब सेट कर दिया, साफ़ कर दिया, बस यही है। हेलो, तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और अब हम करते हैं फाइनली लंच। फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट इज ब्रंच। दिन का खाना रेडी हो चुका है, तो आज देखते हैं क्या क्या बना है। लेट्स सी। ये हमारे राइस बन चुके हैं और दाल कहाँ है भाई? दाल छोरी दाल डालो। इग्नोर आवर प्रेशर। फाइनली हमारा दाल चावल बन चुका है गर्मा गर्म। और ये ऑरेंजेस भी रखे हैं हमने थोड़े से। हेलो। और ये फूड टेस्ट करने के लिए वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं। यस। तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि खाना कैसा है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें सब कुछ हमें टेस्ट करने को मिलता है।
नाइस, डन, मेहनत सफल हुई। डेफिनेटली। हेलो, सो इट्स अ संडे आफ्टरनून और मैं और शुभम बैठे हुए हैं मस्त धूप में। और ये देखो मेरे पाँव पे कितनी बढ़िया धूप आ रही है, ठीक है। तो जब हम बचपन में घर पे रहते थे तो वहाँ पर ना विंटर वेकेशन पड़ती थी, तो वैसा वाला फील आ रहा है कि विंटर वेकेशन में हम चटाई वटाई लेके और घर वालों के साथ बैठ जाते थे, खटाई वटाई बनाते थे, ठीक है। क्या ये शुभम पीछे से कुछ बोल रहा है, पर अभी मैं इसकी तरफ कैमरा करूँगी फिर ये बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग खटाई वटाई बनाते थे मस्त भयंकर धूप में बैठ के, और मोहल्ले वालों को भी ऐसे बुलाते थे, एक दो आंटी वगैरह या बच्चे खटाई वटाई खाते थे, तो उसके बाद थोड़ी देर धूप में ना सो जाते थे। तो वही मुझे सेम सिचुएशन यहाँ पर लग रही है कि आराम से अभी पूरा काम हुआ, अभी हम आराम से धूप में बैठे हुए हैं और धूप सेक रहे हैं। धूप सेकना भी अच्छा लगता है ना कभी कभी, ऐसे अपने घर में आराम से चिल, मतलब वो हसल वसल वाली लाइफ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। तो बस अभी बैठे हुए हैं। और यार ये कबूतरों ने बहुत परेशान करा हुआ है भाई गॉड। ये देखो ये कार्डबोर्ड है, इसके पीछे ना बस मैं क्या बताऊँ तुम्हें, इतनी शिट्स पड़ी है ना, मतलब रोज एक टाइम हैंगर क्लीन करो, बहुत परेशान करते हैं यार ये लोग। तो बस यही है, शुभम हो रहा था मंडे टू फ्राइडे ऑफिस शिट से डील करो और सैटरडे संडे वाली शिट से डील करो। तो खैर ऐसा भी नहीं है, चलो हर जगह के अपने अपने स्ट्रगल है, कभी यहाँ से भी निकल जाएंगे। बट कबूतर दिल्ली में दे आर लाइक, आई जस्ट डोंट लाइक कबूतर। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दाना दो कबूतरों को, ये करो वो करो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने इनका रेगुलर देखा ये सीन, तो आई एम लाइक भाई, मतलब मेरे पास कोई मैजिक पेंसिल होती और मैं यूं करती और कबूतर चला जाता वहाँ से। मतलब अब ऑब्वियसली मैं हार्मफुल शब्द बोल नहीं सकती कि मैं शूट कर देती, कुछ कर देती, ये कर देती, वो कर देती, तो एक पेंसिल होती और मैं यूं पॉइंट आउट करती और वो चला जाता, कुछ ऐसा होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में आके हैरी पॉटर वाली छड़ी चाहिए, रोज मैं उसे साफ करती रहती हूँ और कुछ नहीं। बट चलो ठीक है, पहले पता है वो उस कैबिनेट के ऊपर बैठते थे, अभी इतना बुरा हो गया, अभी इस मशीन के ऊपर भी आके बैठते हैं, हर जगह आके बैठते हैं भाई, कितनी जगह से आप भगाओगे। तो अभी मैंने कबूतर स्पाइक्स ऑर्डर करी है, पहले मैंने सोचा सिर्फ वहाँ के लिए ऑर्डर करूँ, लेकिन मिड टाइम मैंने देखा कि यहाँ पर बैठ रहे हैं, अभी 2 जगह के लिए कबूतर स्पाइक्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी इनकी वजह से। कभी कभी लगता है कि ये कबूतर है या यहाँ अंदर बैठ के पिंजरे के अंदर मैं ही कबूतर ना बन जाऊँ, अगर यहाँ पे कपड़ा वपड़ा सब लगा दूँ। बट चलो ठीक है, जाने देते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कबूतर। कभी कभी नहीं सीरियसली लगता है मेरी जिंदगी का जो मुद्दा है वो बन चुका है कबूतर। सही में ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का जो मुद्दा है वो बन चुका है कबूतर। कबूतरों से दिन शुरुआत, कबूतरों से दिन भाई ऐसा लगता है इतनी वैल्यू हो गई हूँ मैं जिंदगी में, कुछ बचा नहीं, बस कबूतरों की बुराई करती रहती हूँ। कबूतरों ने ये कर दिया, कबूतरों ने वो कर दिया, कबूतरों ने मेरे प्लान तोड़ दिया, कबूतरों ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का जो मुद्दा ही बचा है वो कबूतर बच गया है। बट ठीक है, नहीं, टचवुड बहुत कुछ है लाइफ में करने को, भी बहुत कुछ अचीव करना है, तो लेट्स इग्नोर द शिट्स। सो लेट्स गिव कैमरा टू शुभम और देखते हैं कि शुभम क्या बोलता है, ठीक है। यहाँ पर ना शुभम सोच में चले गए कि क्या मुद्दा उठाएं, जैसे मैंने तो मुद्दा उठा दिया कबूतरों का, ठीक है। तो है भाई वो मुद्दा, तुम्हें पता है वो क्या करते थे भाई, लिटरली वो मशीन के पीछे, जब मैंने वो कार्डबोर्ड था ना उसकी जगह मशीन रखी थी भाई, वो उसके पीछे अंडे दे देते थे, मुझे इतना बुरा लगता था। एक टाइम के बाद जब मैं मशीन साफ करती थी उनके अंडे फूटे पड़े, हैरान, मुझे इतना दुख होता था। पर दुख उससे भी ज्यादा इसलिए होता था कि वो ट्विग्स वगैरह सारे मशीन के नीचे फेंक देते थे, फिर वो साफ करो, फिर वहाँ पर अंडे मिले, हाँ भगाओ, फिर वापसी आ जाते थे भाई। अभी मेरे तो ये मुद्दे थे, तो मैं शुभम को परेशान कर देती हूँ, ये मुद्दा कभी मुझे लगता है लाइफ में यही बच्चा है, कभी नहीं, बहुत कुछ अजीब करना है लाइफ में। तो अभी मेरे मुद्दे खत्म हुए, अब शुभम की जुबानी सुनते हैं, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि लोग ना वो स्पाइक्स क्यों रखते हैं एसी के ऊपर और कार के ऊपर भी रखते हैं, क्योंकि डॉग्स के आते हैं कार के ऊपर ऐसे छत पूरी बैठ जा देते हैं, यूँ छत में पूरा डेंट पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, इसलिए कार के ऊपर भी स्पाइक्स लगा रखे हैं। और एसी, हाँ एसी वेंट के ऊपर भी रहते हैं लोग, आउटडोर यूनिट के बाहर भी उन्होंने स्पाइक्स लगाई रहती हैं। ये एक मेन रीज़न है क्योंकि कबूतर का आतंक बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे। बेचारा सोच रहा है कि और क्या मुद्दा उठाया वो। मेरे कोई मुद्दे नहीं है, हम
शांत आदमी है। शांत आदमी। तो आपके मुद्दे हो भी कैसे सकते हैं? खाना आप नहीं बनाते, झाड़ू आप नहीं मारते, पोछा आप नहीं मारते, कुछ आप नहीं करते, सब कुछ तो रिया करती है बेचारी। तो रिया के तो मुद्दे होंगे ही ना। सही बात है। देखो ऐसे ही होता है, जब आप सारा काम कर लेते हो तब आपसे क्रेडिट छीना ही जाता है। वैसे काम तो शुभम कर देता है, टचवुड। इस मामले में मैं बहुत अच्छी हूँ कि मुझे एक बहुत लविंग हस्बैंड मिला हुआ है। इस मामले में तो मैं अच्छी हूँ। हाँ, शुभम काम वाम भी कर देता है, लेकिन हाँ, लड़के जिस हिसाब से काम करते हैं और लड़कियाँ जिस हिसाब से काम करती है बहुत डिफरेंस आता है। तो मैं शुभम को अगर बोल दूँ कि यार ना ये प्याज काटना है, तो शुभम क्या करेंगे, प्याज काट के ना छिलके वहीं पे रख देंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो बट इट्स ठीक है, मिल बांट के कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो हाँ चलो, ये तो तुम लोगों को थोड़ा इंटरटेनमेंट देने के लिए हमने इतनी सारी बातें खींच दी। तुम लोग पके हो गए तो भाई माफ़ कर देना, या फिर इग्नोर मार देना, या मत सुनना, हु केयर्स, ठीक है। बट हम तो रिकॉर्डिंग करेंगे, व्लॉग बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम लोगों को सुनना पड़ेगा। तो भाई शाम के 6 बज गए हैं और अब जो है रिया को स्नैक्स की जो है लगने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, क्या कहते हैं उसे, क्रेविंग। तो चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के भी आते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आते हैं। और रिया को चुटर पुटर, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी है, घर वाले माँ बाप सब मैं ही हूँ, तो मुझे करानी पड़ेगी भाई। चलो चुटर पुटर खा के आते हैं कुछ। तो भाई शाम के बज गए 6 और जाते हैं। पतिदेव आपको समोसे लाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। चाय वाय पियेंगे घर आके, अगर मूड हुआ तो, पर एक समोसा लाना तो बनता है। तो ये समोसे लाने का रीजन ये भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू डू स्विगी, जोमेटो, और समटाइम्स व्हेन आई यूज टू बी अलोन। तो अभी मेरे को लगता है भाई कि नहीं, बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है फालतू चीजों में। तो मैं सोच रही हूँ जहाँ मैं 200-300 रुपए खर्च करूंगी, वहां मेरा 10-20 रुपए के समोसे से काम चल जाएगा। सो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक नाउ, ठीक है। वैसे वो उसमें मेन जो क्रेडिट है वो मेरा ही है, ये स्विगी जोमेटो बंद कराने का। अब हल्के हल्के समोसे क्या सब कुछ बंद करा देंगे, केवल पानी पियेंगे बस, पानी और घर का खाना। तो पानी पी के इंसान कैसा दिखता है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि पानी पी के इंसान कैसा दिखता है। केवल हेल्दी स्टफ चलेगा भाई, कोई तला भुना कुछ नहीं चलेगा यहाँ। कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक जिंदगी के स्वाद लेंगे, जाएंगे और चलते हैं वॉक पे। आपको दिखाते हैं आज का पार्क, फिर हम करेंगे दोनों अपने अपने ऑफिस का काम, और फिर रात का डिनर प्रिपेयर करेंगे। एंड जय श्री राम हमारे वॉक। चलो यो। शाम के 6 बज गए और ये देखो अंधेरा कितना है। और ये यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, और पार्क भी ना काफ़ी बड़ा है ये वाला, और वेल मेंटेन्ड भी है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आना, है ना। सारे पाथवेज बना रखे हैं, सीटिंग एरियाज़ बना रखे हैं। ये पीछे अंकलों की मीटिंग चल रही है वहाँ पे, तो ऐसे ही ना। और आगे चिल्ड्रन के बैठने के लिए, जिम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ठीक है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने। देखो यहाँ का जो जिम एरिया है ना, ये रहा ऐसे छोटा सा बनाया हुआ है, छोटा नहीं मतलब काफ़ी बड़ा है और बढ़िया है। प्लेइंग एरिया, इसके पीछे ना कोर्ट है काफ़ी, और ये बीच में जिसको रनिंग वनिंग करनी है, 3 पाथवेज बने हुए हैं, वहाँ पर अंकल लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जिसको रनिंग करनी है, साइड में लोग रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसा है। अच्छा, ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इधर आके हम लोग बैठते भी हैं, सिटिंग एरिया भी है काफ़ी, और फ्रेश एयर लेके चले जाते हैं थोड़ी सी बड़ी हुई AQI+++ पे। तो चलो भाई, ये देखो यहाँ की स्ट्रीट है। आपको अच्छे से लेके सस्ता से लेके महंगे से महंगा सब मिल जाएगा खाने पीने के लिए। ये 0 डिग्रीज़ है यहाँ पर, हम एक बार ही गए थे एंड इट्स फाइन। पिज़्ज़ा हट भी है, सब कुछ है। आई विश यहाँ पे मैकडी होता। और साइड में आपको फ्रूट वेंडर्स, चाय वाई पीने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ का लोकल मार्केट है जो हम यूजुअली वॉक में आते हैं और घूमते रहते हैं। एंड ये मेरी फेवरेट प्लेस है, माई फेवरेट प्लेस बेल्जियन वॉफल। और मैं वॉफल जब भी मुझे खाने का मन होता है, जब भी मैं सैड होती हूँ, मीठा खाने का मन होता है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ वॉफल खाने के लिए। छोटी ना, एक सेकेंड ना, तो बच्चा है भी नहीं। ये देखो, ये लोकल स्ट्रीट है, मार्केट है यहाँ की। और यहाँ से शुभम मेरे समोसे लेने जा रहे हैं, बढ़िया से सब मिल जाता है यहाँ पे। मेरे समोसे ले रहे हैं यहाँ पे, देखो। और ये ना यहाँ की लोकल मार्केट है ऐसे। Happiness is here. Hi Anaya. Anaya. मान देखो। Hi. Hi. इधर तो देखो। उधर देखो उधर। Smile. वो कैमरा है, आप आ रहे हो उस पे। हेलो करो, हेलो। हेलो।
हाय कर दो माय बकेट ऑफ हैप्पीनेस माय मंचकिन। तो हेलो। तो ये हमारे घर रोज आती है, ये मेरा बहुत एंटरटेनमेंट करती है, डांस करती है, मजे दिलाती है ना? गुड गर्ल है ना? गुड गर्ल। क्या लेके आए हो आप ये बेटा आज? क्या ये स्लेट है? हाँ, स्लेट है। क्या करते हैं इसमें? ऐसे लिखते हैं। अच्छा नहीं लिखने का तो ये है, इससे लिखते हैं ना, अनाया लिखता हूँ, देखो ANAYA, आपका नाम लिख दिया मैंने इस पे, है ना? आपका नाम लिख दिया वो, देखो। अब आप इसको इरेज करो। इरेज करो इसे। वाओ, क्लैपिंग करो भाई इसके लिए। गुड गर्ल, गुड गर्ल। पैक करके देना आपको। पैक करके क्या ये पैक करके फ्रूट्स देंगे आपको, आप हेल्दी खाते हो ना, फ्रूट देंगे आपको, ठीक है? हाँ। चप्पल पहन रखो, ठंड लगी। हेलो एवरीवन। तो समोसे खा के मैं आ गई हूँ फिट 4 और अभी हम डिनर में शुभम के लिए बनाते हैं मशरूम। मटर मशरूम उसे बहुत पसंद है और रोटी बनाती हूँ मैं डिनर के लिए। तो यार आज का क्या रहा ना, वीकेंड था तो हम लोग काफ़ी लेट उठे और एक्चुअली शुभम का ना एग्ज़ाम है, तो फिर लेट उठे। फिर शायद ना रात को मेरे को ऐसी थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, तो मैं उससे ना ऐसे बात करने लग गई, तो उस बेचारी की ना नींद ख़राब हो गई और वो सुबह 5-6 बजे तक सो नहीं पाया। और फिर उसके बाद मतलब हो जाता है ना आपका वो रूटीन ख़राब हो जाए, तो दिन में हमने लंच वंच करा और फिर से हमें नींद आ गई। फिर हम सो गए वीकेंड में। तो फिर मेरे को ना फिर अभी जैसे वॉक करके आया तो थोड़ा मेरे को बुरा लग रहा था कि यार मेरी वजह से ना उसका टाइम वगैरह वेस्ट हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट ठीक है, चलता रहता है। और वीकेंड के दिन तो डेफिनेटली विंटर्स में थोड़ी ज़्यादा नींद आती है, बट चलो कोई बात नहीं, जो है तो है, ठीक है। अब मैं ट्राई करती हूँ कल से 4 AM वेकिंग अप चैलेंज लेने का। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होएगा नहीं होएगा, बट एटलीस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई बिफोर एंटरिंग इनटू द न्यू ईयर। और कुछ नहीं यार, और बहुत सारी है बातें करने को, क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी धीरे धीरे निकलेंगी बातें, क्या है कैसा है लाना फलाना, बट ठीक है जो है अभी के लिए यही है। तो बनाते हैं मटर मशरूम और फिर मैं ले चलूँगी आपको डिनर के बाद, और उसके बाद टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ये मेरे दिन की दाल बच गई थी, देखो विंटर्स में कितनी हार्ड हो गई। और ये चावल बच गए थे, सोच रही हूँ कल ना इसमें थोड़ा सा तड़का डाल के मॉर्निंग में या दिन में ना यही खा लूँ, क्योंकि खाना वेस्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये मशरूम काट के रख दी, ये मेरा आटा है, मैं रोटियां बनाऊंगी। मैंने बाहर निकाल के रख दिया रोटी बनाने के लिए। और ये मेरा मशरूम का जो कंटेंट है वो रेडी हो रहा है। अभी टमाटर मोटे हैं, थोड़े से पिघल जाए फिर इसको फाइनली ऐसे करके ना इसका पेस्ट बनाऊंगी। तो इसमें मैंने धनिया, ओरिजिनल हरी मिर्च सब डाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप फ़ोन ना डालो ना खाने की रिचनेस और कंटेंट नहीं आता। पता नहीं आजकल मुझे खाने में धनिया डालने की क्या आदत पड़ गई, उसके बिना ना मेरे को ऐसे खुशबू से नहीं आ रही धनिया खाने में। तो ये है। और यहाँ पर थोड़े बर्तन हो रखे हैं दिन के, तो अभी इनको फटाफट वॉश करते हैं और फिर किचन क्लीन करते हैं और फिर सबल्स को खाना देते हैं ना। तो उनका डिनर रेडी हो चुका है, मटर मशरूम है, गरम गरम रोटियां हैं और ये देसी घी की जलेबी और दूध है। भाई मजा आ रहा है जीवन में यार। अच्छा, सबके सब शादी कर लो जल्दी से, हाँ। फटाफट से। अगर ये सब चाहिए तो शादी क्या कर लो भाई। अच्छा इस सब के लिए शादी करो, इसके लिए तो वो हलवाई रख लेंगे। अरे मतलब वैसे ही नॉर्मल। देसी घी और दूध की जलेबियाँ, एक्चुअली इसकी आदत मुझे कब पड़ी, मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं हूँ, बट मेरी फ्रेंड की मम्मी ने एक दिन हमें मॉर्निंग में देसी घी की जलेबियाँ मंगवा दी। तो तब से मैं जब से उसके घर से आई हूँ ना, मैं ये प्राइम सी जलेबी दूध यही खाए जा रही हूँ। हेलो क्या हो गया? कुछ नहीं, बढ़िया। ओके बढ़िया बढ़िया। तो यार ये मैं पानी की बोतल ला गई हूँ अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, बेचारे से सूख से गए हैं थोड़े से। ये मैंने छोटी सी मिट्टी की कटोरी रखी है, धूप अंदर ना बहुत धुआं हो जाता है, तो उसके लिए अभी मैं प्लांट्स को पानी देती हूँ अपने। आ जा भाई पानी, इसमें होल है देखो, पानी। हैप्पी ग्रोइंग, स्टे ब्लेस्ड माय प्लांट्स, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। सो आज का दिन था कुछ ऐसा जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, एंड बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम, बाय बाय। ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ विद दिस व्लॉग। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन।
बट डोंट ट्रबल योर फैमिली।